आज मैं पूछता हूं संविधान के ठेकेदारों से जो कहते हैं हमारे बाप ने बनाया संविधान, तुम्हें मानना पड़ेगा। पूरा देश तो उसको मान रहा है, ममता बनर्जी ने उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई? क्या मुर्शिदाबाद अब हम ये मान लें कि पूरा गढ़ बन चुका है कि वहां से हिंदुओं का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाए? बाबरी पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की आंखों के सामने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई और कह रही है मैं क्या करती हूँ, उनकी लैंड थी, वो ईडी के पास जा सकती है फाइल छीनने के लिए अपने घर से। आज सुकन्या योजना हो, स्वनिधि योजना हो, स्वराज योजना हो, मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाता योजना हो, अग्निवीर योजना हो, ये सारी योजनाएं, कृषि कल्याण योजना हो, समृद्धि योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, सुकन्या, ये सारी योजनाएं कौन लेकर के आया? यूपी के अंदर हिंदू तो छोड़ो, बहन बेटियां तो छोड़ो, मंदिर तक भी सुरक्षित नहीं थे। आज कहां पहुंच गया यूपी? एक महीने तक संदेश खाली के अंदर इनके नेता करते रहे। जिस गति से वो दौड़ा रहे हैं भारत को, जो उनका विजन है, उनका सपना है कि विकसित भारत 2047, ये लोग अधर्मी उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन जब कर्म की भूमि तेज होती है ना, तो अधर्मियों का नाश होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री दावा ठोक रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है आने वाले समय में, राहुल जी आपका ऐसा क्या मानना है कि प्रधानमंत्री की बातों में कितना दम दिख रहा है? क्या बंगाल जीत पाएंगे? देखिए, ये तो बंगाल की जनता ने ही दिखा दिया। अभी 2 दिन पहले जो मोदी जी की विजिट थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वहां जो लोगों की इतनी भीड़, इतना हजूम था, तो उन्होंने बता दिया भैया वोट चोरी नहीं होता, दिल जरूर चोरी होता है। तो दिल चोरी करके नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। अब उनका कर्तव्य क्या है कि 5 साल के अंदर 5 सेकंड के लिए जो एक बार बटन दबाने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो लोग जाग चुके हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि यहाँ पर हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, हमारे घर भी सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित कहां पर होंगे, हमने वहां पर जाना है। वो ममता बनर्जी जो संविधान की हत्या करके खुलेआम आती है, गाड़ी से उतरती है इतनी तेजी से, तो मैं आपको बताऊं सिंघम पिक्चर में अजय देवगन भी नहीं उतरा था जितनी, बिल्कुल जितनी तेजी से गाड़ी से ममता बनर्जी उतरी और आईपैक कंपनी के अंदर गई, ईडी के हाथों से वो फाइल छीन करके बाहर आ गई और हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा करती हुई चली गई। आज मैं पूछता हूं संविधान के ठेकेदारों से, वो जो संविधान को लेकर के, छोटी किताब को लेकर के राहुल गांधी चलते हैं, और कई जो कहते हैं हमारे बाप ने बनाया संविधान, तुम्हें मानना पड़ेगा। पूरा देश तो उसको मान रहा है, ममता बनर्जी ने उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई? मैं इन सबसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। राहुल जी, आपने राहुल गांधी की बात की, तो मेरा ये सवाल है कि हम टक्कर देख रहे हैं बंगाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कहां फिर स्टैंड कर रही है? हमने राहुल गांधी को तमाम, जब बिहार में इलेक्शन था तब हर वक्त वोट चोरी के आरोप लगाते हुए देखे, एसआईआर का विरोध करते हुए देखा, बंगाल में भी विरोध तो कर रहे थे, लेकिन अब जब राजनीति धीरे धीरे इतने करीब आ रही है, बंगाल चुनाव नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे, उनका एक भी बयान, उनके पार्टी के लोग। मैं आपको बताता हूं, वो बनना चाहता ही नहीं है प्रधानमंत्री। वो अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जीना चाहता है, लेकिन वो इटली से आई एक महिला जो है ना भारत के अंदर, वो चाहती है वो कौरवों को जैसे खत्म करा दिया था ना, खात्मा, लेकिन बस राजा बनेगा तो दुर्योधन बनेगा, जो जिद थी। तो यही जिद सोनिया गांधी जी ने पकड़ रखी है कि भैया पप्पू को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी खुद की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती तो एक सांसद बात और, जिसको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, वो सांसद के प्रति जो कार्य होते हैं वो करता, या फॉरेन कंट्रियों में घूम रहा होता। क्या ये गृह मंत्री है, क्या ये फॉरेन मिनिस्टर है, क्या ये प्रधानमंत्री है? कौन सी डीले करके आ रहे हैं बाहर? जो सोरेस और भारत विरोधियों से मिल करके आते हैं, फोटो में कहीं ना कहीं से लीक होती है, फिर अपनी मिट्टी बलिद कराते हैं ये लोग। राहुल जी, ममता बनर्जी काफी सालों से बंगाल में राज कर रही है और जनता उनसे खुश भी है, इसीलिए वो 2-3 बार बन भी चुकी है वहां की मुख्यमंत्री। अब वो वापस से कुर्सी हथियाने के फिराक में है, लेकिन सवाल यही है ना कि बीजेपी के आने से बंगाल के लोगों को क्या फायदा होगा? आखिर बंगाल के लोग बीजेपी को क्यों चुने? प्रधानमंत्री के जो भी नेतृत्व है या जो भी उनका एजेंडा है, जो भी उनकी पार्टी लोगों को बता रही है कि हमारा ये मैनिफेस्टो होगा, क्यों चुने बंगाल में बीजेपी को? बंगाल में बीजेपी को इसलिए चुनो क्योंकि गुजरात के अंदर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई ना, तो वो गुजरात भूकंप से खत्म हो रखा था। आज कहां पहुंचा दिया? यूपी के अंदर हिंदू तो छोड़ो, बहन बेटियां तो छोड़ो, मंदिर तक भी सुरक्षित नहीं थे। आज कहां पहुंच गया यूपी? उत्तराखंड के अंदर देख लो, जंगलों के अंदर जमीनें सरकारी घेर के मजारें बनाई जा रही थी, लैंड जिहाद चल रहा था। जब बीजेपी की सरकार आई, आज कहां गया वो लैंड जिहाद? आज कहां है वो मजारें? सब तहस खत्म। आप जाकर के देखो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली का बेटा बन के आया था, लेकिन बेटा ऐसा था जैसे मानो दुर्योधन आ गया हो, तहस नहस कर दिया दिल्ली को। आज बीजेपी की सरकार आई तो आप कार्य देख लीजिए, सीवर लाइनें डलती हुई आपको दिख रही होंगी, स्वच्छता दिख रही होगी आपको। यमुना में जो छठी मैया का सबसे बड़ा पर्व था, उसके लिए दिन रात मेहनत करी बीजेपी की सरकार ने और यमुना को चमकाया। अब क्रूज भी जो है मुंबई में बन के तैयार है और बहुत जल्द आने वाले इस वीक के अंदर या आने वाले इस मंथ के एंड में आपको चलता हुआ दिखेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है? क्या इंडस्ट्रियां नहीं है या फैक्ट्रियां
नहीं हुआ? बहुत तगड़ा हुआ है। एक एक महीने तक संदेश खाली के अंदर इनके नेता करते रहे, ये इसको प्रगति मानते हैं। आर्टिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बिटिया के साथ इनके नेता करते रहे, इनके कार्यकर्ता बलात्कार करते रहे, इसको ये प्रोग्रेस मानते हैं। संदेश खाली के अंदर 1000 परिवारों को, कम से कम 4000, एक परिवार में 4 बंदे, 4000 से ज्यादा लोगों को अपना घर पलायन करके भागना पड़ा। बहन बेटियों को नोच नोच के जहरीले कीड़े खा गए। इतने बड़ा प्रोग्रेस था ये। उसके बाद उनको नहीं बसाया गया, बाबरी की नींव रख दी। इससे बड़ा प्रोग्रेस क्या होगा वेस्ट बंगाल के अंदर? लेकिन वहां पर विकास क्या क्या काम किए किसी ने नहीं देखे। नई मेट्रो ट्रेनें आई, किसी ने देखी। नई बसें आई, किसी ने नहीं देखी। सड़कें बनी, किसी ने नहीं देखी। हाँ, 7 जिलों से जो बॉर्डर से लगते हैं बांग्लादेश के, वहां से बांग्लादेशी आते और जाते सब देख रहे हैं। आपने जब बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, हमने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन होते हुए देखा। वहां पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं की, ना ही प्रशासन को ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन दिया या चीजें बताई कि भैया वहां पे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का हो रहा है, घर से पलायन किया जा रहा है। क्या मुर्शिदाबाद अब हम ये मान लें कि पूरा गढ़ बन चुका है कि वहां से हिंदुओं का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाए? बाबरी मस्जिद तो बनाओ, लेकिन बाबरी का नाम देकर ये कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग की जा रही है हिंदुओं को। और क्या किया जा रहा है? वो हिंदुओं को सबक सिखाया जा रहा है। तुम जितना मर्जी बोलते रहो, हिंदुत्ववादी सरकार है, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब तुम्हारे हैं, राज हमारा चलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। वो तो उन्होंने दिखा दिया। आप एक बात बताइए ना, मस्जिद तो मैंने जितना सुना खुदा का घर है, इबादत का घर है। जो सच्चा मुसलमान है वो खुदा की जो इबादत करता है, 5 टाइम का नमाजी है, वो क्या कहेगा मैं बाबर की मस्जिद में जा रहा हूँ या खुदा की मस्जिद में जा रहा हूँ? एक अच्छा सच्चा मुसलमान मुझे लगता है खुदा की इबादत करेगा, किसी बाबर की नहीं करेगा। और उस बाबर की जिसने कितने लोगों का शोषण किया होगा, कितने लोगों का कत्लेआम किया होगा, छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवा दिया होगा। अभी आप एक वीडियो देख रहे होंगे, हरमिंदर साहिब सरोवर के अंदर एक मुस्लिम युवक जाता है और कुल्ली करके आता है पवित्र सरोवर में। उसके बाद भी वो उसको क्षमा कर रहे हैं हमारे सिख भाई। राम मंदिर के अंदर भी कोई मुसलमान घुस के नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये सब खबरें तो हम जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो बाबरी मस्जिद ये मुर्शिदाबाद में बनाना चाह रहे हैं, क्या इसका नाम अब्दुल कलाम नहीं हो सकता था? क्या इसका नाम वीर अब्दुल हमीद नहीं हो सकता था? ये तमाम जैसे भारत के जो मुसलमान जिन्होंने जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो भारत के लिए काम किया हो। अभी आप उंगली उठाओ, अभी आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए उंगली उठाओ, फिर इनको अब्दुल कलाम याद आएंगे। हाँ, मुसलमानों को टारगेट करो, अब्दुल कलाम साहब नहीं हुए थे, हम तो कह रहे हुए थे, हम तो साहब लगाते हैं। हाँ। वीर अब्दुल हमीद नहीं हुए थे, हम तो साहब लगाते हैं। आप कब उनको ऐसी जगहों पे मानोगे? आप कब उनको कहेंगे? आप कब कहोगे? नहीं कहते ना। और बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की आंखों के सामने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई और कह रही है मैं क्या करती हूँ, उनकी लैंड थी, वो ईडी के पास जा सकती है फाइल छीनने के लिए अपने घर से। वो जा करके अमित शाह को ये कह सकते हैं कि अमित शाह वेस्ट बंगाल के अंदर हो, अगर हमने हम अपने पे आ गए तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। जेपी नड्डा की गाड़ियों में पत्थर फेंकवा सकती हैं वो लोग, उनके कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं, बीजेपी के सांसदों को मार सकते हैं, उनके सिर फाड़ सकते हैं, हिंदुओं की निर्मम करा सकते हैं, दुर्गा माता की जो मूर्ति है उसको पुलिस की गाड़ी में डलवा सकती है ममता बनर्जी। लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रखने से नहीं रोक पाई। अरे खुदा की मस्जिद बनवाती ना, पूरा भारत उसका विरोध थोड़ी ना करता। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी से जब भी आप किसी भी रैली में बात करेंगे तो वो केवल हिंदुत्व की और भगवान की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते नहीं है, वो गरीबों की बात नहीं करते, पिछड़ों की बात नहीं करते। ये सब बातों तो केवल ममता बनर्जी, राहुल गांधी यही लोग करते हैं। दूसरी नंबर पे रोड मैप आ गया, चाइना को पछाड़ के ममता बनर्जी लाई है। अब बताइए, अभिनंदन आ गया, कतर से 7 सैनिक आ गए, ममता बनर्जी लेकर के आई है, राहुल गांधी लेकर के आया। बताइए, राम मंदिर भारत में नहीं अबू धाबी में बना, राहुल गांधी ने बनाया, ममता बनर्जी ने बनाया। आप बताइए, आज सुकन्या योजना हो, स्वनिधि योजना हो, स्वराज योजना हो, मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाता योजना हो, अग्निवीर योजना हो, ये सारी योजना, कृषि कल्याण योजना हो, समृद्धि योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, सुकन्या, ये सारी योजनाएं कौन लेकर के आया? राहुल गांधी और ममता बनर्जी लेकर के आई। आप बताइए, 29 कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान उतार करके नरेंद्र मोदी को दे दिया। ये सम्मान किसके कहने पे दिया? ममता बनर्जी के कहने पे, राहुल गांधी के कहने पे। आतंकवाद मुक्त भारत हो गया आज की डेट के अंदर, किसके कहने पे हो गया? ममता बनर्जी के कहने पे हो गया, राहुल गांधी के कहने पे हो गया। आप बताइए, लाल चौक के ऊपर से पाकिस्तानी झंडा उतर गया और आज तिरंगा घर से लहराया जा रहा है, दिवाली वहां पे मनाई जा रही है, चिनाब ब्रिज सबसे बड़ा खड़ा हो गया, अटल सेतु बना करके तैयार कर दिया, सुदर्शन सेतु बना करके तैयार कर दिया, अटल टनल बना करके तैयार कर दी। ये किसके कहने पे बना करके तैयार करी? ममता बनर्जी के या राहुल गांधी के? नरेंद्र मोदी जिस तीव्रता से काम कर रहे हैं ना भारत के अंदर, जिस गति से वो दौड़ा रहे हैं भारत को, जो उनका विजन है, उनका सपना है कि विकसित भारत 2047, ये लोग अधर्मी उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन जब कर्म की भूमि तेज होती है ना तो अधर्मियों का नाश होता है, जीत नहीं होती है उनकी। भारत इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है, उसमें इतने बड़े बड़े राज्य हैं। आप एक बात आइए, एक साल 365 दिन के अंदर कौन सा ऐसा राज्य जहां चुनाव नहीं होते? आप लोकसभा के खत्म करो, विधानसभा आएंगे, विधानसभा खत्म करोगे तो पार्षद
पार्षद के आएंगे, पार्षद खत्म करोगे तो सरपंच के आएंगे, प्रधानी के, तो ये तो चलता रहेगा। अब उस बीच में अगर कोर्ट किसी को डेट पे बुला रही है तो नरेंद्र मोदी ने बोला है कि भैया एक काम करना, बंगाल में चुनाव 20 अप्रैल के बाद है तो आप उसको 25 अप्रैल की डेट देना। कोर्ट तो डेट पहले की दी होगी कि 3 महीने बाद आपकी पेशी है, 4 महीने। अब उस बीच में अगर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव कल नहीं है, अभी 4-5 महीने पड़े हैं चुनाव में, ईडी तो अब गई है। अब क्या, अब 5 महीने पहले भी ये ईडी गई होगी, सीबीआई के पास ये केस था, लेकिन ये नहीं बताते सीबीआई ने ठोस सबूत लेकर के ईडी को आगे बीच में डाला है।